Hello, all of you. Today I am going to take up set 9 of sentence improvement. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ग्रामर बेस्ड हैं और कुछ फ्रेजेस भी हैं. तो फर्स्ट में यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक. उसे स्नेक के द्वारा काटा गया. तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. तो सेंस क्या आना चाहिए कि जब वो गार्डन में घूम रहा था. इसका मतलब सेकेंड पार्ट में यू हैव टू बिगिन विथ सब्जेक्ट, और नहीं तो एक कंजंक्शन आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. तो इसमें सी ऑप्शन, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, बिकॉज वाइल वॉकिंग इन द गार्डन अगर बोलें तो फिर से ही गायब हो जाता है ना. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question 2. No one could explain how a calm and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his friends. अब इसमें इटैलिक्स में एक वर्ड है एंड दैट इज़ पेनिट्रेट. पेनिट्रेट मतलब प्रवेश करना. तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसके जैसे शांत प्रकृति वाला व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ ऐसा माइंडलेस एक्ट, बेदिमाग वाला काम कैसे कर सकता है. तो जब भी व्हेन वी टॉक ऑफ एनीथिंग रॉन्ग, क्राइम और एनी सिन, जो भी इलीगल काम है, अगर वो किया जाए तो उसको परपिट्रेट कर कहते हैं. एंड दिस आई हैड टॉट यू इन कॉलोकेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज़ द करेक्ट आंसर. परपिट्रेट मतलब क्या हुआ? अपराध करना. क्वेश्चन 3. केप्ट अस ऑल इन सस्पेंस. बोलते हैं उसने हमें सस्पेंस में रखा, सस्पेंशन में नहीं. सस्पेंशन इज़ अ टर्म यूज्ड इन केमिस्ट्री. सस्पेंशन इज़ अ लिक्विड, फॉर्म ऑफ लिक्विड, और वो आप जब भी इसमें पढ़ते हैं तो सस्पेंशन पढ़ते हैं. तो ही केप्ट अस इन सस्पेंस. सेकेंड, बी इज़ द आंसर. आई गेव हिम द लिटिल मनी दैट आई कुड स्पेयर देन. अब ये द लिटिल में कंसेप्ट था, द लिटिल, द फ्यू, कि एक नाउन आएगा उसके बाद एंड इट इज़ फॉलोड बाय दैट, और ये उसको जज करने में हेल्प करता है कि वेदर इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट. तो जो भी थोड़ा बहुत वो सब, ये सेंस आता है द लिटिल, द फ्यू. तो मेरे पास उस वक्त जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो मैंने उसे दे दिए. सो इट्स ग्रामेटिकली करेक्ट. सो आंसर इज़ नो इम्प्रूवमेंट. Question 5. Mahatma Gandhi was by far a great man of India. तो जब आप कैसा कहना चाहते हैं किसी के बारे में, अब तक के, तो अब तक के बाई फार, अब तक के, ये सेंस है इसका. तो अब तक का जब आप बोलते हैं तो नॉर्मली इसके पास बाद एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव जाता है कि अब तक के सबसे महान, अब तक के सबसे विद्वान, अब तक के सबसे सच्चे. तो द ग्रेटेस्ट मैन. सो सी इज़ द आंसर. क्वेश्चन 6. कंजंक्शन है. नो सूनर हैड द अंपायर गिवन द बैट्समैन आउट. नो सूनर से जब भी आप सेंटेंस बिगिन करते हैं तो इट्स फॉलोड बाय हैड और डिड. और हैड के साथ यहाँ पे इटैलिक्स में द वर्ड दैट इज़ गिवन इज़ दैन द क्राउड. ओके. तो no sooner is always accompanied by than. This I taught in conjunction. तो फर्स्ट पार्ट इज़ करेक्ट. इसका मतलब फर्स्ट पार्ट करेक्ट है. दैन वाले पार्ट में देखना है कुछ गलत है या नहीं. तो दैन इज़ फॉलोड बाई अ सब्जेक्ट. दैन द क्राउड रश्ड इनटू द फील्ड. जैसे ही अंपायर ने बैट्समैन को आउट दिया, सारा क्राउड मैदान में प्रवेश कर गया. सो इट्स नो इम्प्रूवमेंट्स. ग्रामेटिकली करेक्ट. Question 7. Eve teasing is not only a moral offense, but also, this also is a question of conjunction. Not only is accompanied by but also a crime punishable under law. तो eve teasing मतलब छेड़ना ना सिर्फ एक नैतिक गुनाह है, बल्कि एक ऐसा भी अपराध है जिसे कानून के द्वारा सज़ा दिया जाता है. So it should be but also. C is the correct option. Question 8. Within a few years, most of the fertile land, कुछ सालों के अंदर जितना भी उपजाऊ ज़मीन था,
तो हैड के साथ वी नॉर्मली यूज V3, सो इट्स अंडरगॉन। तो हैड अंडरगॉन फॉर्सिबल इंडिगो कल्टीवेशन, मतलब क्या आ रहा है कि कुछ ही सालों के अंदर सारी उपजाऊ ज़मीन को जबरन नील की खेती के तहत लाया गया। सो सेकंड इज द आंसर बी, हैड अंडरगॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। रीमा didn't pay the subscription। रीमा ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। सब्सक्रिप्शन होता है सदस्यता, किसी चीज़ का लेना, या न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, इंस्टीट्यूशन हो। तो सब्सक्रिप्शन के पैसे रीमा ने नहीं दिए, ना ही निशा ने दिए। तो वेन एवर यू हैव टू से सो, तो इसमें को दो तरह से लिख सकते हैं कि निशा डिडंट ईदर। तो ये इस तरह से नहीं लिखाएगा। जब इसको नेगेटिव लिखना है तो कॉमा के बाद क्या आना चाहिए, नीदर डिड निशा। तो पहले नीदर। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर पॉजिटिव में लिखना है तो फिर डिड में नॉट टैग करना होगा। तो निशा डिडंट ईदर, तो ये नो इम्प्रूवमेंट। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, नो या नीदर डिड निशा, अदरवाइज निशा डिडंट ईदर। क्वेश्चन 10, इफ़ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीज़ फॉर दिस पर्स। अगर आपने सिर्फ 10 रुपये में ये पर्स खरीद रहा है, 20 रुपीज़ में खरीदा है, तो बहुत सस्ता है। तो इट्स वेरी रियली चीप, सो बी। 11, इफ़ द पेन इज़ रिटर्निंग यू वुड बेटर टेक अनदर पिल। अगर पेन बार बार लौट कर आ रहा है तो नॉर्मली पेन के लिए वी यूज़ द वर्ड रेकरिंग, बट रिटर्निंग अगर है यहाँ पे ऑप्शंस में वो वर्ड नहीं है, तो यू शुड मार्क इट एज, क्योंकि पेन बार बार लौट कर आ रहा है, so you should mark it as no improvement. 12, from where did you obtain the money is a mystery। मीनिंग पहले समझना है कि उसे पैसे कहाँ से मिले, ये एक रहस्य है। नाउ फ्रॉम वेयर इज़ वॉट, WH क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है बिकॉज इट डज नॉट एंड विद क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम वेयर ही ऑब्टेन्ड। तो वी हैव टू रिमूव डिड, बिकॉज जैसे ही डिड लगा रहे हैं बिकम्स अ क्वेश्चन, और तब हमको क्वेश्चन मार्क, वी कैन नॉट पुट एनी क्वेश्चन मार्क ऑन आवर ओन। अपनी तरफ से हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो व्हाट वी डू इज़ फ्रॉम वेयर ही ऑब्टेन्ड द मनी। तो इफ़ वी रिमूव डिड, और पास्ट बनाना है तो ऑब्टेन्ड करना होगा। अगेन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी टेक फ्रॉम एट द एंड। फ्रॉम को अगर पीछे ले जाएं तो वेयर ही ऑब्टेन द मनी फ्रॉम, सो सी इज़ द आंसर, नॉट ए। डू यू रिमेंबर टू मीट हर एट माई हाउस लास्ट ईयर। तुम्हें क्या याद है पिछले साल जब मेरे घर पे तुम मुझसे मिले। तो रिमेंबर, रिकॉल, डिनाई, दीज आर फॉलोड बाय हैविंग V3 और V4. तो डू यू रिमेंबर मीटिंग हिम, मीटिंग हर और हैविंग मेट हर। तो मीटिंग, रिमेंबर ऑफ मीटिंग, नो दिस इज नॉट करेक्ट, सो रिमेंबर हैविंग मेट हर। 14, if you have been careful you could have avoided the accident। ये could have V3 reminds you of what, sequence of tense, conditional sentence। और could have V3, would have V3 जब भी हो तो had V3 होता। दैट मीन्स ये जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है इसमें had V3 आना चाहिए था। तो had you been careful, and why been, because we don't have a verb here। careful is what, adjective, तो हमारे पास verb नहीं है। तो what we do, we do need V3। तो अगर V3 नहीं है तो we can take been as V3। 15, the monograph which was published 3 years ago would suggest that by 2001 there will be 73 million TV sets in India। जो मोनोग्राफ छपा 3 साल पहले, उसमें कहा गया था, ये what we want to say is, उसमें कहा गया
कि जब ये 2001 में आएगा तो 73 मिलियन टीवी सेट्स होंगे इंडिया में। तो इस कंडीशन में we need V2 form, only V2. The monograph which was published 3 years ago suggested, but we don't have any such option, so ye had suggested B. Vishal, who studies medicine at present. तो जब भी ये बोलते हैं at present, nowadays, तो normally we go for B4. तो विशाल who is studying medicine at present, मतलब जो अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। 17. The greatest thing in style is to have a use of metaphor. जब आप लिखने में स्टाइल लाना चाहते हैं, एक अच्छी शैली में लिखना चाहते हैं, तो आपके पास मेटाफर का ज्ञान होना चाहिए। यूज़ नहीं, ज्ञान होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते व्हाट इज़ मेटाफर, यू कैनॉट यूज़ इट। नाउ व्हाट इज़ मेटाफर? लाइक इफ़ आई से ही इज़ as cool as cucumber, वो खीरे की तरह ठंडा है। when we use as for comparison के लिए जब as यूज़ करते हैं तो it is known as simile. and if I say he is a cucumber, or if I say he is the Gandhi, that means I'm not using any term for comparison, straight away, straight comparison. So this is called metaphor. तो ये अगर knowledge नहीं है, you cannot use it. So you need knowledge to use metaphor. Question 18, मैं तुमसे इस मामले पे मेरे विचार तुमसे फ़र्क हैं, तो whenever you want to say so, I differ with you या I differ from you. I differ by you नहीं, I differ from you, I differ with you. तो differ with you on this matter. अब ये सेकंड क्यों नहीं हुआ? About this matter नहीं, on this matter, इस मसले पर. So A is the answer, not B. Sorry, B is the answer, not A. Question 19. Newton wanted to know why did the apple fall to the ground. Now go back to question number 12. यही चीज़ था, इसमें ये क्वेश्चन नहीं है। न्यूटन जानना चाहते थे कि एप्पल ज़मीन पर क्यों गिरता है। So since this is not a question, again why के बाद ये did क्या होता है, it makes it a question. तो ये हटा देना है, we have to use V2, fell. Why the apple fell to the ground. तो wanted to know why the apple fell. So B is the answer. 20. You are a most unusual person. ये आज के मॉडर्न इंग्लिश में ये सब यूज़ हो रहा है। तुम एक बहुत ही अजीब से व्यक्ति हो। नॉर्मली इसमें हम लोग ग्रामेटिकली जो फॉर्मल इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, यू आर द मोस्ट अनयूजुअल पर्सन, बट अनयूजुअल के साथ मोस्ट लगाते भी नहीं हैं, तो ये अ मोस्ट इज़ ट्रीटेड एज करेक्ट, सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. A good house has been allotted to him. अब इसमें allotted is given in italics and the spelling is incorrect. So C is the answer, allotted. Question 22. Robert listened to the phone ring again and again. अब ये verb में I had taught you कि listen, hear, see. इन सब के बाद या तो ये बेयर इन्फिनेटिव आता है, दैट इज़ रिंग, और नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज़ रिंगिंग. सो रॉबर्ट लिसन टू द फोन रिंग अगेन एंड अगेन. अब इसमें अगर रिंगिंग भी हो तो प्रायोरिटी वाइज वी टेक रिंगिंग एज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो acceptable. 23. Ashutosh had is always followed by V3. अब आगे पढ़ते हैं. This house for over 25 years. तो ये 25 वर्षों से इस घर में रह रहा था. तो in that case had V3 won't be used.
has been occupying. So D is the correct answer. Now 24. One can live and work in a town without being aware of the daily march of the sun across the sky without and ever. Both are negative words. Not possible to use them together. तो without के बाद ever. अब मीनिंग क्या है सेंटेंस का? आप एक शहर में रह सकते हैं और पूरा दिन बिता सकते हैं बगैर सूरज के उगने से लेकर डूबने की यात्रा को देखे हुए. 25. Unless the population growth stabilized, environmentalists predict a worldwide starvation. अगर population growth 2000 तक, ये काफ़ी पुराना सेंटेंस है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 2000 AD, 2000 तक स्टेबलाइज नहीं हुआ, जो आप देख रहे हैं सिनारियो, अगर स्थिर ना हुआ तो एनवायरमेंटलिस्ट ऐसा मानते हैं कि पर 2000 तक स्टावेशन की स्थिति आ जाएगी. तो जब ये सेंटेंस आप बोला गया तो वो फ्यूचर था 2000, तो इट कैनॉट बी इन पास्ट, ये हो गया स्टेबलाइजेस. तो ये फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है दैट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस. सो 25 का द आंसर इज बी. नाउ यू आर सपोज टू आंसर क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन 50 और उसके बाद इफ़ यू गॉट एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप. थैंक यू.